दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ अपने भारत देश के बाबाओं का जाल। हर प्रकार से अपने देश में बाबाओं का जाल बिछा हुआ है। हर प्रकार के बाबा मिल जाएंगे। कभी कभी पोथी पत्रा में आपका पत्रा निकालने वाला बाबा मिल जाएगा। मिले तो हम जो पर्ची जो बनाते हैं उनका सबका राज खोल दे। कभी आपके सर से दर्द गायब करने वाला बाबा मिल जाएगा। मित्रांनो, हा बाबा हातात खेळण्याची बंदूक कभी कभी तो गोबर को अच्छा अमृत बताने वाले बाबा मिल जाएंगे। कभी इस हिंदू राष्ट्र को अपना बताने वाले बाबा मिल जाएंगे। हर प्रकार के बाबा। कभी कभी तो छोटे छोटे बच्चे भी बाबा मिल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चियां भी कथावाचक मिल जाएंगी। कथा की फीस कितनी लेते हो? दक्षिणा क्या लेते हो? इस देश में हर प्रकार के बाबा आपको मिलेंगे। 10 साल से लेकर इधर 80 साल तक बाबाओं का अंबार लगा हुआ। हर किस्म के बाबा मिल जाएंगे आपको। हर किस्म के मतलब कहें तो इस देश में अभी जो महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो आप देखे होंगे वहाँ पर जो युवा हैं वो भी बाबा बने हुए हैं। जो बुज़ुर्ग हैं वो तो ठीक है, मान लेते हैं कि अगर किसी प्रकार से तप करे होंगे, कथा वाचन करते होंगे, वो तो बाबा है ये हैं। लेकिन अपने इस देश में 10 साल के बच्चे भी बाबा बनते हैं। पता है आपको? नहीं पता। और उन बाबाओं को अवार्ड भी मिलता है। जो 10 साल का बच्चा होता है, बाबा बनता है, या फिर कहें तो कथावाचक के रूप में काम करता है, उसको अवार्ड भी मिल जाता है सरकार की तरफ से। और हमारे यहाँ के स्टूडेंट कितना ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद जब नौकरी के लिए जाते हैं तो पता है क्या मिलता है? कानून की लाठी, लठ मार कर भगाया जाता है उनको। गजब है ना? गजब की बात है, चौंकाने वाली बात है। लेकिन ये बात 100% सही है, क्योंकि अपने इस देश में बाबाओं की बिल्कुल भी कमी नहीं है। आप इस बच्चे को देख लीजिए। छोटा सा बच्चा है, कहता है कि मैं जब शास्त्र पढ़ता हूँ तो मेरे साथ भगवान श्री कृष्ण वो भी बैठ जाते हैं शास्त्र पढ़ने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा ना कि ये 10 साल का लड़का, ये कहें तो 15 साल का लड़का जो है, स्कूल जाने की बजाय, शिक्षा लेने की बजाय बाबा बनते फिरते हैं। छोटी छोटी लड़कियां भी कथा वाचन का काम करती हैं। प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, जो बाबाओं का जो दौर है, जैसे जैसे मतलब समय बीत रहा है अपने इस भारत देश को आज़ाद हुए, वैसे ऐसे बाबाओं का दौर भी बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे बाबा बन रहे हैं। विदेशों में देखो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इन बाबाओं की उम्र के होते हैं, वो स्कूल में स्किल सीखते हुए नज़र आते हैं, और हमारे देश में बाबा बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ही गर्व की बात है हमारे देश में इस स्थिति के लिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अपना देश बाबाओं का देश कहलाने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा पर तो वैसे भी टैक्स है, लोग पढ़ेंगे कैसे? गरीब इंसान पढ़ा नहीं सकेगा, फिर क्या करेंगे? बाबा बना दिए जाएंगे, फिर वो भी कथा वाचन करेंगे। लेकिन वो भी कैसे करेंगे? अगर निम्न वर्ग के लोग हैं तो वो कथा वाचन कैसे करेंगे? ये तो केवल उच्च वर्गों में ही होता है ना, कि उच्च वर्ग का व्यक्ति ही कथा वाचन कर सकता है। निम्न वर्ग में तो वो भी नहीं हो सकता है। बेचारे करेंगे क्या? वैसे ही बेरोजगार, गरीबी की मार, क्योंकि स्कूल भी वैसे भी सरकारी स्कूल को बंद किया गया है। कुछ दिन बाद वही सरकारी स्कूल प्राइवेटेशन सेक्टर में चली जाएंगी, फिर और ज़्यादा फीस होगी। तो बाबाओं का दौर तो वैसे ही चलता रहेगा। दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए ये बात बता रहा हूँ क्योंकि अपने देश में ऐसा चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, तो आप अपने देश के लिए आवाज़ तो उठा ही सकते हैं।